नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र की आज हंगामेदार शुरुआत रही। सदन में जहां हंगामे का आलम रहा, वहीं सड़क पर भी विपक्ष आग बबूला नजर आया। सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा तक मार्च निकालने का प्रयास किया, जिसे बीच में ही रोक दिया गया। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य के 25 करोड़ लोगों के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी यूपी में अभाव और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के विधानसभा तक पैदल मार्च के बारे में पूछे जाने पर कहा कि किसी भी दल और व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी से यह उम्मीद करना कि वह किसी नियम या किसी शिष्टाचार को माने, यह केवल एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्था को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो ज़रूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा, प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज़्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। उधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जिसे मार्च का नाम देकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, वो जनता के हितों से जुड़ा हुआ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर चर्चा करनी है तो सदन में करनी चाहिए, जो कार्यवाही का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उधर पुलिस का इस मुद्दे पर कहना है कि हमें पैदल यात्रा की जानकारी मिली थी, इसके लिए पूर्वानुमति नहीं मांगी गई थी। हमने उनको एक मार्ग निर्धारित करके दिया था जिससे यातायात और अन्य परेशानी नहीं होती, लेकिन उन्होंने यह नहीं माना। ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ पीयूष मोडिया ने कहा कि हमारे पास उनको रोकने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं था। उधर पैदल मार्च को बीच में ही रोके जाने से नाराज अखिलेश यादव विधानसभा के बाहर ही धरने पर बैठ गए और योगी सरकार पर विभिन्न मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है और जनता महंगाई में पिस गई है। गायों की जान जा चुकी है, जानवरों की जान गई है। अभी सरकार ने कोई मदद नहीं की, न उन जानवरों की देखभाल के लिए सरकार कुछ कर पाई है और लगातार महंगाई बढ़ा रही है सरकार। ये डबल इंजन की सरकार, जिसे मौका जनता ने उत्तर प्रदेश में भी दिया और दिल्ली में भी बहुमत मिल गया। लेकिन आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ी है। इतनी महंगाई जो जनता को सामना करना पड़ा, जनता पिस गई है महंगाई में। और कानून व्यवस्था इतना कभी बर्बाद नहीं हुआ होगा। जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां राहत मिलनी चाहिए जनता को, वहीं महंगाई हर चीज की हो गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत जैसा ग्रामीण देश में दूध पर, दही पर, घी पर जीएसटी लग जाएगी। और न केवल जीएसटी लगाई है, बल्कि खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं। और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे, वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेच में नहीं हो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।